कहते हैं कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा शुरू होती है। उसके बाद वे अपनी शिक्षा को गुरुओं के द्वारा ग्रहण करते हैं। इस बात को अगर दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र भी समझ लेते तो आज दुर्योधन महाभारत का खलनायक ना होता, क्योंकि धृतराष्ट्र की वजह से ही दुर्योधन अपने दुष्कर्मों को हमेशा से करता आया था। तो इंडियन मैथोलॉजीज के इस वीडियो में महाभारत के प्रमुख पात्र के भाग 4 में आज हम बात करने जा रहे हैं कुरुराज धृतराष्ट्र के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, मतलब वह जन्म से अंधे थे। उनका जन्म से अंधे पैदा होने के पीछे भी एक कारण है। वैसे तो धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य और माता अंबिका थी, पर इनका जन्म महर्षि वेदव्यास जी के वरदान के स्वरूप में हुआ था। मतलब महर्षि वेदव्यास जी के यौगिक शक्ति वरदान के कारण ही धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। यौगिक शक्ति के प्रयोग के दौरान अंबिका व्यास जी के भयानक रूप व तेज को देखकर डर गई और इसी डर से अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्मांध था। अतः यही कारण है धृतराष्ट्र के अंधा पैदा होने का। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज थे, मगर जन्मांध होने के कारण वह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की सलाह से राज्य का संचालन करते थे। उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान तो था, किंतु पुत्र मोह के कारण बहुधा उनका विवेक उन्हीं की तरह अंधा हो जाता और वह बाध्य होकर दुर्योधन के अन्यायपूर्ण आचरण का समर्थन करने लगते थे। हमेशा सत्यासत्य का विवेक छोड़कर पुत्र के ऊपर अंध वात्सल्य रखने वाले पिता की जो गति होती है, वही गति अंत में धृतराष्ट्र की भी हुई थी। उन्होंने अपने सामने ही अपने 100 पुत्रों की दर्दनाक मृत्यु के भाव को महसूस किया। धृतराष्ट्र परोक्ष रूप से पांडवों से जलते थे। वह पांडवों के बढ़ते हुए ऐश्वर्य और बल को सहन नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि दुर्योधन ने जब पांडवों को छल पूर्वक नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाना चाहा, तो धृतराष्ट्र ने बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए अनुमति दे दी थी। और जब विदुर के जुआ खेलने के दोषों और परिणामों को बतलाकर इस दुष्कर्म का विरोध किया, तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यहाँ मैं हूँ, भीष्म हूँ तथा सभी लोग हैं। दैव ने ही दूत का निर्माण किया है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं दैव को ही बलवान मानता हूँ और उसी के द्वारा ही यह सब कुछ हो रहा है। यह बात ही धृतराष्ट्र की पांडवों के प्रति जलन को दर्शाती है कि जब धूत में द्रौपदी दांव पर रखी गई तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर के सहित सारी सभा स्तब्ध रह गई। परंतु धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और बार बार पूछने लगे कि कौन जीता, कौन जीता। धृतराष्ट्र के लिए इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या हो सकती थी, क्योंकि अगर वह भीष्म, विदुर आदि की बात मानकर दुर्योधन को नियंत्रित कर लेते तो महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था। इन सब के अतिरिक्त भी महाभारत के कई स्थलों पर धृतराष्ट्र में मानवता के दर्शन का और उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह की बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने अहोभाग्य अहोभाग्य कहकर अपने आनंद को प्रदर्शित किया था और पांडवों को भी अपना आधा राज्य देकर उन्हें खांडव प्रस्थ में निवास करने को कहा था। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र के इन विचारों को सर्वथा उत्तम तथा कौरवों की यशवर्धि करने वाला बतलाया था। धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी थे, इसलिए अंधे होते हुए भी भगवत कृपा से दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके राज्यसभा में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया था, जो सौभाग्य से संसार में विरले ही किसी को प्राप्त होता है। यह केवल पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन के अन्यायों का निराकरण न करने के कारण ही दोषी के भागी बने थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद कुछ दिन हस्तिनापुर में रहने के बाद इन्होंने अपने जीवन का शेष समय अपनी पत्नी गंधारी के साथ भगवान की आराधना में व्यतीत किया था और अंत में दवाग्री में भस्म होकर अपने अनित्य देह का त्याग किया था।